Okay, so let's start with our next topic, that is HTML, where we are going to study like the structure of HTML document, HTML elements, headings, paragraphs, line break, colors and fonts, link, frames, list, table, images and forms. इतने सारे, इसके अलावा भी कुछ basic tags जो important है, that we will study. So in HTML basics, actually how the website works, already you have seen, like in your client side, web browser is running, and at your server side, the web server is running, and the client send a request, a web page request to the server by using an HTTP protocol, and it also give a response, server also gives the response to the client again by using an HTTP protocol. So in a HTML basics, it is an hypertext markup language. It describes the structure of web page. Web page का structure कैसा होगा, designing कैसा होगा, it like actually describes it. The HTML elements are building blocks of HTML pages, and HTML elements are represented by tags, different tags. ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स, ये हमेशा याद रखो, आपको सिर्फ टैग्स के अंदर जो आपने कोड लिखा रहेगा, जो भी डेटा प्रोवाइड किया रहेगा, यही सिर्फ आपको आउटपुट में दिखता है. अब जो भी टैग्स लिखते हो HTML के अंदर, वो टैग्स आपका ब्राउजर हाइड कर देता है, ब्राउजर उसको शो नहीं करता है. It do not display the HTML tags but use them to render the content of the page. जो content है उसको कैसे दिखाना है, कलर क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, साइज क्या चाहिए, ये सब चीजें डिपेंड होती है कि आपने कौन सा टैग यूज किया हुआ है. सो सम बेसिक टैग्स, एकदम सिंपल जो HTML डॉक्यूमेंट होता है, जो जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है. ओके, वेयर वी हैव स्टार्टेड विथ HTML. कभी भी याद रखो कि जो आपका HTML पेज जो होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. So HTML document is actually divided in two parts. One is we called as the HTML head, and second we called as the HTML body part, and this is an head part. तो यहाँ पे जो भी आपका वेब पेज है, ये जनरली HTML का इस दो स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है. हेड पार्ट के अंदर आप जो भी डेटा लिखते हो, जो भी चीजें लिखते हो, या एक्चुअली आपके आउटपुट में या कंटेंट डिस्प्ले में यूज नहीं होता है, बट वॉट एवर द टैग्स यू एक्चुअली ऐड इन अ बॉडी के अंदर जो भी टैग्स होते हैं, ये आपके वेब ब्राउजर पे जब आप उस वेबसाइट को रन करते हो, तो वहाँ पे वो आउटपुट में शो करने के लिए उसको यूज किया जाता है. सो इन HTML, कोई भी HTML, ये स्टार्ट होता है HTML टैग से एंड एंड किया जाता है /HTML से. इसका फर्स्ट पार्ट हो गया लाइक हेड एंड /हेड. हर टैग, जो टैग है, ये पेयर्ड टैग काफी होते हैं. सम टैग्स आर पेयर टैग, सम टैग्स आर अनपेयर्ड टैग, यानी जिसको हम सिंगुलर बोलते हैं, यानी जो सिर्फ स्टार्ट होता है बट उसको एंड नहीं किया जाता है. और मैक्सिमम टैग्स आर पेयर टैग, जो स्टार्ट होते हैं और जिसको एंड करना जरूरी होता है. So here HTML, we have started and ended with a /HTML. First part is a head. In that head tag, we have used the title tag, and in a body tag, there are number of tags that you can include in a body tag. So first is a HTML element. It is a root element of HTML page. The head element contains the meta information about document, यानी ये document किसके लिए बनाया है, इसमें क्या information है. तो मेटा डेटा आपने DBMS में पढ़ा होगा. मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा. सो हेड टैग जो है, इसमें पूरा लाइक उस वेब पेज या डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो आप उस पर एक्चुअली इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो. द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट. The body element contain the viable page content और visible page content, जो आपको actual visible होते हैं web page पे. And we have used the very basic two tags H1 and P. H1 is used for the heading tag and P is used for the paragraph tag. Okay, तो अभी हम एक छोटा सा example जो है ये करके देखते हैं. मैंने ऑलरेडी बताया पेड एंड अनपेड टैग, एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है HTML पेज का, वो बताया कि HTML के अंदर दो पार्ट हो गए हमारे, हेड एंड बॉडी.
हेड के अंदर सिर्फ टाइटल या जावास्क्रिप्ट के टैग्स जो है वो हेड के अंदर आते हैं, CSS के बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंड वेब पेज पे जितना भी आपको कंटेंट डिस्प्ले करना है, उस कंटेंट में जो भी स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करना है, ऑल द टैग्स आर कमिंग अंडर द बॉडी टैग। Then next is the different versions of HTML. Currently we are using HTML5 from 2014. Now it's a 2020 ended 2021, but अभी तक उसका next version जो है वो अभी तक नहीं आया है. So first is HTML, which is also known as 1.0. in a 1991 से actually start हुआ है. Then 2.0, then 3, then 4, then XHTML is again उसके बीच में एक आया था जब आपको dynamic content के लिए उसको use किया जाता था. And after that XHTML has been came. अगर आप देखोगे 4 वर्जन एंड XHTML में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है, बट इसके बीच में है ऑलमोस्ट 14 to 15 years की गैप के बाद न्यू वर्जन ऑफ HTML has came. So now currently we are using the that version. Okay, now you can use how to run or how to create a web page in HTML. You can use a simple notepad or any text editor, notepad plus plus, sublime editor या word में कहीं पे भी आप उसका कोड लिख सकते हो. स्टोर करते वक्त उसको स्टोर करना है .html या .htm एक्सटेंशन के साथ. And you can run your code just by double clicking on that file name and it will get open in your browser. तो आपका वेब पेज जो है रन होता है आपके ब्राउजर पे रन उसको किया जाता है. सो सबसे इजी फर्स्ट वाला प्रोग्राम जो हम लोग करेंगे, दोनों तीनों जगह पे दिखाऊंगी हाउ टू रन योर कोड. सो वेरी बेसिक, बहुत सारे लोग नोटपैड यूज कर सकते हैं या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करो. इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगेन नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि नोटपैड जो है इट्स लाइक अ वेरी सिंपल टेक्स्ट एडिटर. एंड नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम एडिटर में अगर आपने कोई टैग स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक एंड हो जाता है. आपको देखो बेसिक डिफरेंस बताती हूँ जब हम लोग करते हैं. जब तक मैं ये कोड लिख रही हूँ, मैंने चैट विंडो जो है वहां पे मैंने ओके किसी ने तो डाला है कुछ. ओके I have made the changes. ओके 1 मिनट. जो भी आपको अटेंडेंस लिंक दिया है उसमें जो चेंजेस है वो खाली कर देती हूँ, तब तक आप अटेंडेंस लिंक जो है वो फिल कर सकते हो. Okay, you can give the attendance. Now I have provided it in the chat window. जब तक मैं कोड टाइप कर रही हूँ आप उसको कर सकते हैं साइड बाय साइड. So here I have created in a notepad एक structure बना रही हूँ मैं. सबसे पहले मैंने HTML लिखा है and I have just ended the HTML document. I have told like HTML document is divided in 2 parts. So first part I have created just by writing head and slash head. Slash indicated is the ending of that tag. Then second part body and slash body. Okay, in a head tag we have just currently we are just seeing only one tag, that is a title tag. And again it is an pair tag, so I have to end that tag. यहाँ पे मैंने डाल दिया like first web page. I have given some name to it and in body. Okay, I have not like you can use a simple. जैसे हम 3 से 4 अलग अलग चीजें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने simple hello word provide किया. Now same hello word I have used a h1 tag and I have put it a hello tag here. Okay, so what is the difference between these two we will see. अब मैं इसको सेव कर रही हूँ. ओके तो यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर
in a WTL. Okay, we are making f1.html. ओके, यहाँ पे डेस्कटॉप जो है वहाँ पे हमने WTL फोल्डर के अंदर f1. ओके, नाउ आई हैव, देखो मैंने रन कैसे किया उसको समझ लो, बहुत इजी है. आपने जहाँ पे भी सेव किया है याद रखो कि .html से सेव करना है. सो व्हेन आई एम सेविंग दिस, तो सपोज मैंने इसको सेव के बजाय भी ऑलरेडी सेव किया तो सेव एज करती हूँ. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हो तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके आता है. हमेशा याद रखो इसको star.txt नहीं चाहिए. यू हैव टू क्लिक ऑल फाइल्स. ऑल फाइल्स करने के बाद आप जो भी नाम दे रहे हो उस फाइल को डॉट either HTML और .html एक्सटेंशन यू हैव टू गिव. जिस भी लोकेशन पे सेव किया है वहां पे जाओ, चेक करो कि ब्राउजर का सिंबल आना चाहिए. अगर आपका क्रोम है तो क्रोम, अगर आप फायरफॉक्स एज अ डिफॉल्ट यूज कर रहे हो तो वो. और वहां पे जाके सिर्फ डबल क्लिक मैंने उसको किया है तो बाय डिफॉल्ट वो उस लोकेशन पे जाके उस फाइल को रन किया है. ओके, नाउ यू विल सी द आउटपुट लाइक 2 times hello has been shown, but some change is there. This is normal text and this is a very bold and with a size of font is a little bit increased. So if you understand the code, यहाँ पे मैंने hello लिखा, इसके आगे पीछे कुछ भी टैग नहीं लिखा. तो ये जो बेसिक एकदम फॉन्ट टाइप या साइज रहेगा वो उसको क्या करता है, यूज करता है. जब आपको लग रहा है कि यही टेक्स्ट को मुझे थोड़ा बोल्ड दिखाना है, सो यू कैन यूज अ हेडिंग टैग. So totally there are total 6 heading tags are available. So same चीज अगर जैसे हम लोग 6 times if you repeat this, and here instead of h1, so total 6 heading tags are available from h1 to h6. And for h1 the size is higher. और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे जैसे H2, H3, H4, H6, तो सबसे लोएस्ट जो रहेगा साइज फॉन्ट का वो H6 के लिए रहेगा. अब मैंने इसको सेव नहीं किया तो Ctrl+S करो, सेव हो जाएगा. यहाँ पे जाके सिर्फ आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है. सो यू कैन सी लाइक सेम हेलो जो है ये 6 times आ गया है एंड द फॉन्ट साइज हैज बीन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर ऑल द हेडिंग टैग्स. सो दिस इज फ्रॉम H1 टू H6. तो ये काफी बार यूज होता है व्हेन यू हैव टू शो द कंटेंट्स वेयर आपका जो पहला जो हेड टेक्स्ट हेड है, फुट हेडर है, उसका साइज अलग चाहिए, सब हेडिंग अलग चाहिए, उसके नीचे जो कंटेंट है उसका साइज और उससे छोटा चाहिए. सो यू वांट अ 3 to 4 वेरिएशन इन योर टेक्स्ट from higher like large to small, so you can use a different text that time. Heading tags are there, so total 6 heading tags are there. नाउ सेम कोड ये मैंने नोटपैड में बताया, अभी सेम कोड मैं आपको दिखाती हूँ. आई एम यूजिंग सपोज सबलाइम एडिटर. दोनों में डिफरेंस आपने अगर टाइप करते वक्त मुझे देखा होगा नोटपैड में. ओके, तो आपको समझ में आएगा क्या चेंज है. तो मैंने क्या, बहुत इजी, इसको कैसे यूज करना है. आप कुछ नहीं, सबलाइम एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ये गूगल पे डालो, यू कैन डाउनलोड इट वेरी इजीली. इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे मैंने इसको फाइल एंड यहाँ पे सपोज न्यू फाइल कर दिया एंड इसको कोई भी नाम नहीं है. आफ्टर दैट फर्स्ट यू हैव टू सेव इट. कभी भी याद रखो पहले इसको सेव करना है. नोटपैड में हमने एंड में सेव किया तो भी चलता है, इसमें पहले सेव करो तो ही आपको जो इफेक्ट मैं बोल रही हूँ वो आएगा. सो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया. सेव सपोज मैंने डेस्कटॉप पे WT फोल्डर के अंदर ही, मैं WTL फोल्डर के अंदर ही जा रही हूँ. यहाँ पे वापस ऑल फाइल्स आ रहा है, इसको क्लिक करो. नाउ वी हैव टू गो विद HTML. देखो इसमें ये जो टेक्स्ट एडिटर, इसमें कितने टाइप के फाइल्स आप बना सकते हो, C++, CSS एंड नंबर ऑफ थिंग्स, जावास्क्रिप्ट एंड लाइकवाइज. तो हमको जो फाइल बनाना है दैट इज एन HTML फाइल. HTML पे मैंने क्लिक किया और फाइल का नाम सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया f3 डॉट देना है, याद रखना है. नीचे भले ही वो बता रहा है लेकिन ऊपर आपको .html देना पड़ता है. सो f3.html ये फाइल हो गई. नाउ व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद HTML, ओके, तो देखो मैं अभी नीचे जैसे ही मैंने ट्रायंगल ब्रैकेट और सिर्फ स्लैश किया, मैंने टाइप नहीं किया था, मैंने सिर्फ स्लैश दिया तो ऑटोमेटिकली HTML क्या हो गया, वहां पे टाइप हो गया. तो आपके टाइपिंग जो है वो बहुत कम हो जाएगा. तो यहाँ पे सपोज मैंने सिर्फ H प्रेस किया है तो ये आपको क्या करता है, H से स्टार्ट होने वाले जितने भी टैग्स अवेलेबल है HTML में वो सब आपको बताता है. तो यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज हेड टैग, ऑटोमेटिकली उसका एंड टैग आ गया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी.
ओके वैसे ही मैंने बी कंप्लीट किया। ओके तो मैंने देखा बॉडी टैग, उसको मैंने सिर्फ डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली एंड टैग आ गया। So this is a beauty of either Notepad++ or any of the like text editor, advanced text editor. अगेन यहाँ पे मैंने टी टाइप कर दिया और टाइटल मुझे चाहिए तो डबल क्लिक किया। ओके यहाँ पे मैंने डाल दिया लाइक फर्स्ट पेज एंड इन बॉडी टैग सपोज आई हैव यूज्ड हियर, यहाँ पे मैंने H1 जो मुझे इतनी बार टाइप करना पड़ रहा था, ये बहुत इजी हो गया मेरे लिए। बहुत कम टाइम में आपका वेबसाइट क्या हो जाता है, इसमें यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट। ओके सो यहाँ पे हमने whatever you want इसको आप ले लो। I have just copied and pasting it in between। Ctrl+S से इसको सेव कर दिया। ओके अब ये हमने सेव वही लोकेशन पे किया है F3 नाम से, इसको मैंने डबल क्लिक किया एंड यू विल गेट अ आउटपुट हियर। अब यहाँ पे आपको आउटपुट में और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, लाइक हमारे यहाँ पे जो है ये दो मैंने वेबसाइट ओपन किए हैं, एक है F3 F2 नाम का और एक है F3 नाम का। अब F2 जो है मैंने नोटपैड में लिखा था, यहाँ पे टाइटल में डाला था फर्स्ट वेब पेज एंड व्हेन यू रन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रन होने के बाद यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम F2 नहीं आया, यहाँ पे F2 लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या आया है, फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पेज। ये फर्स्ट पेज क्यों, क्योंकि मैंने सबलाइन में टाइटल की इधर फर्स्ट पेज दिया है। सो टाइटल के अंदर वॉट एवर द नेम यू आर प्रोवाइडिंग, सो वेन एवर यू आर रनिंग योर वेबसाइट, so in a title bar you will get that value, whatever you have provided in a title, it will get displayed here. I hope you are understanding students. Yes ma'am. फास्ट नहीं हो रहा है, दोनों एडिटर समझ में आए हैं कैसे करना है? Yes ma'am. ओके Yes ma'am. मान बाकी सब जन हैं, ज्वाइंट है या सिर्फ ज्वाइन करके निकल गए हैं? ओके जस्ट चेकआउट, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल में ये सब लगने वाला है। जितना मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगी डिटेल में, प्रैक्टिकल का हमारा सिर्फ 1 टर्न इज देयर इन अ वीक, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर द नंबर ऑफ प्रैक्टिकल। इसके लिए जो लेक्चर में मैं पढ़ा रही हूँ यही सब चीजें आपको प्रैक्टिकल में सिर्फ मैं आपको एक डिजाइन दे दूंगी एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। उसके सिर्फ बेसिक्स पढ़ाने वाली हूँ, सो डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा। तो अभी तीसरा चीज है, इफ यू डोंट हैव अ नोटपैड, इफ यू डोंट हैव लाइक आपके पास कोई एडिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपको अगर कोड रन करना है, स्टिल इट्स वेरी इजी टू रन। बहुत इजी है क्योंकि हमको रेडीमेड बहुत सारे सिमुलेटर्स अवेलेबल है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया कि google.com पे जाके मैंने W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे चली गई मैं, एंड इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है। तो हमको सपोज HTML ट्यूटोरियल पे हम वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ट्राई इट योर सेल्फ करके यहाँ पे आया रहेगा, जो भी पहला आपको एग्जाम्पल दिखेगा, ट्राई इट योर सेल्फ। सो दिस इज एन एडिटर, दिस इज एन ऑनलाइन कंपाइलर और एडिटर विच इज गिवन बाय W3 स्कूल। तो यहाँ पे आप कोड टाइप कर सकते हो। अभी इन्होंने ऑलरेडी कोड दिया है और जैसे आप रन करते हो इस कोड को तो यहाँ पे आउटपुट दिखता है। ओके अब मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया ये कोड को, एंड यहाँ पे जो कोड लिखा है मैंने, या जो आपको लिखना है वो आप यहाँ से लेके और यहाँ पे आप क्या करो, टाइप कर दो उस कोड को। तो आपका जो भी कोड आपने लिखा है जस्ट इसको रन पे क्लिक करो तो आपको उस कोड का आउटपुट तुरंत यहाँ पे। तो भी हमको क्या करना पड़ रहा है, रन करो, सेव करो, वहां पे जाओ ब्राउजर पे आउटपुट चेक करो, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे जाके आप लिखो, रन करो, आपको तुरंत आउटपुट दिख जाएगा कि एग्जैक्टली आपका जो वेबसाइट उसका आउटपुट कैसे आता है। अगर आपने इसमें कुछ चेंज कर दिया तो भी वो आपको क्या हो जाएगा, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो उसको, यू कैन फाइंड आउट द चेंजेस इन द आउटपुट। So whenever you run, you will get a latest output. Easy है ये? Yes ma'am. तो मोबाइल पे अगर आप हो तो मोबाइल पे खाली आप लाइक गूगल क्रोम पे जाके w3school.com/html चाहिए तो मैं ये डाल देती हूँ यहाँ पे चैट में डाल देती हूँ। चैट में ऑलरेडी मैंने एक गूगल फॉर्म डाला है आपके अटेंडेंस के लिए। अगर कोई अभी ज्वाइन हुआ रहेगा या अटेंडेंस नहीं दिया होगा तो जस्ट गिव द अटेंडेंस। एंड दूसरा मैंने और एक
लिंक डाला है, तो ये लिंक आप चाहिए तो कॉपी करके रख लो। तो मोबाइल पे भी आप इसको ओपन करके आपका कोड टाइप करके उसको रन कर सकते हो। मोबाइल में आपको वन साइड बाय साइड नहीं दिखेगा, मोबाइल में ऊपर कोड लिखने का आएगा और रन करने का आउटपुट हो सकता है ऊपर नीचे आएगा, बिकॉज डिपेंड ऑन योर साइज ऑफ द मोबाइल। तो ऐसे आप 3 अलग अलग लोकेशंस पे क्या कर सकते हो, आपका जो वेबसाइट है उसको कोड लिख के और रन कर सकते हो। ओके, लाइक दैट देयर इज अ वन टैग दैट इज अ पैराग्राफ टैग। जब भी आपको लग रहा है आपका बहुत सारे टेक्स्ट है और कुछ टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ 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 में आपको लिखना है, तो वो टेक्स्ट के स्टार्ट में और टेक्स्ट के एंड में आपको खाली p/p यूज करना है। तो ये पैराग्राफ चेंजिंग का इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। And this we have already seen, like H1 से लेके H6 तक there are 6 total heading tags that already we have seen. Apart from that, if you want to format your text, जो भी आपके टेक्स्ट है आपके वेबसाइट पे उसको आपको अच्छा फॉर्मेटिंग करना है, तो बहुत सारे डिफरेंट लाइक टैग्स आर देयर। सबसे पहला टैग जैसे उन्होंने दिया है b/b। व्हेन यू वांट टू मेक समथिंग बोल्ड, I is for italic, U is for underline, SUP is subscript। जैसे आपको अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है x² x³ तो 2 3 ये ऊपर सबस्क्रिप्ट में जाता है, दैट टाइम यू कैन यूज। then so it is called as a superscript. then next is a subscript, जब आपको कोई टेक्स्ट किसी और टेक्स्ट के नीचे चाहिए, जैसे x2 एंड H2O, अगर आपका कोई केमिकल इक्वेशन है जिसमें H2 ये नीचे आपको चाहिए सबस्क्रिप्ट में, सो दैट टाइम यू हैव टू गिव सबस्क्रिप्ट। देन स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड आर वेरी सिमिलर, जिसमें दोनों में जो टेक्स्ट है वो बोल्ड होता है। देन जैसे आई इटैलिक है वैसे ही EM दैट इज एम्फेसाइज, मतलब इटैलिक में चला जाता है। एंड प्री इज अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। सो एक टाइपराइटर पे जब टाइप करने का जैसा इफेक्ट आता है ऑलमोस्ट वो टाइप का इफेक्ट वहां पे आता है। देन नेक्स्ट इज अ ब्लैक कोट, मतलब आपको जैसे काफी सारे देखो आपने देखे होंगे ना वेबसाइट, सम कोट्स आर गिवन। तो अगर आपको लगा है कि कोई आपको कोट डबल कोट में ऐसा कुछ कोटेड टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करना है, सो दैट टाइम यू कैन यूज अ ब्लैक कोट टैग। DEL यानी अगर ऐसा है कि पहले मोबाइल का ये वर्जन था और अभी ये वर्जन आ गया, तो आपको पहले वाले वर्जन पे स्क्रैच करना है। या फिर कोई प्रोडक्ट है जिसका पहले प्राइस 750 रुपीज था और अभी 650 हो गया है, तो 650 पे आपको क्या करना है, सपोज एक ऐसा स्क्रैच या फिर स्ट्राइक थ्रू करना है कि अरे ये डिलीटेड है टेक्स्ट, अभी न्यू वाला वैल्यू ये है। सो दैट टाइम यू कैन यूज अ DEL, ये वाला टेक्स्ट आप क्या करते हो, यूज करते हो। तो अभी हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, वी कैन लाइक यूज दैट थिंग। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज को H1 के बजाय हम यहाँ पे भी ये टैग यूज करते हैं, बोल्ड स्टार्ट एंड एंड, देन I इटैलिक and we use U as a underline। ओके और इसको भी हम रन करते हैं। सो आप देखोगे कि पहला हेलो एज इट इज आया है हेडिंग टैग में। हेडिंग टैग जब आप यूज करते हो तो एवरी टेक्स्ट ये न्यू लाइन पे ऑटोमेटिक आता है, बट बाकी अदर कोई भी आप टैग यूज करो तो जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में आगे आगे जाता है, इट डजंट कम इन अ नेक्स्ट और न्यू लाइन। तो पहला जो बी था इससे बोल्ड हो गया फर्स्ट टेक्स्ट, सेकेंड इटैलिक में आ गया, थर्ड को अंडरलाइन आ गया। आपको लगता है सब चीज न्यू लाइन में आना चाहिए, तो हर एक टैग के बाद आपको BR टैग यूज करना है। BR टैग इज अ लाइन ब्रेक टैग, मीन्स न्यू लाइन में आपका टेक्स्ट जो है आगे का जो आउटपुट है वो चला जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग इज कमिंग इन अ न्यू लाइन। अगर अंडरलाइन सपोज उसके बाद आपको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट यूज करना है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सुपरस्क्रिप्ट। उसके पहले मुझे आना चाहिए लाइक X, यहाँ पे मैंने BR टैग यूज कर दिया, X and x², ऐसा मुझे चाहिए इक्वेशन। ओके, x2 and then plus and then y, तो 2 के बाद I have to use स्लैश सबस्क्रिप्ट। पहले इतना ही दिखाती हूँ खाली कि x एज इट इज सिंपल टेक्स्ट रहेगा और 2 जो है उसके ऊपर जाना चाहिए, तो ये क्या हो गया x² हो गया। ओके, प्लस y² चाहिए मुझे, सो आई विल यूज प्लस देन y
स्क्वायर के लिए मुझे वापस क्या चाहिए, ये 2, उसके आगे पीछे कौन सा टैग लगाऊंगी मैं, सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग लगाऊंगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मुझे चाहिए जेड स्क्वायर आना चाहिए, सो इक्वल टू जेड लाइक दिस। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगर यही सुपरस्क्रिप्ट के बजाय मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे एस यू बी, यानी आई हैव यूज अ सबस्क्रिप्ट। सो ये क्या हो गया, आपका टेक्स्ट जो है ये नीचे के लाइन में आ गया। ओके इसके बाद सपोज हम लोगों ने वी आर टैग यूज किया एंड वी आर यूजिंग लाइक सपोज ये वाला टेक्स्ट है एज इट इज, ये आ गया। ओके अब मुझे इसको क्या करना है, इसको स्क्रैच करना है ये वाले प्राइस को। ओके तो यहाँ पे सपोज ये ऐसा 50,000 रुपीज, नाउ एट ओके सिंपल ही आ गया, लेकिन मुझे ये वाले प्राइस को क्या करना है, ऐसा डैश आना चाहिए। तो उस प्राइस के आगे जाके हमने क्या किया, कौन सा टैग यूज कर दिया, DEL, दैट इज डिलीट। ओके स्लैश डेल। तो खाली वो जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया आपका, लाइक उसके ऊपर एक लाइन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टेक्स्ट एडिटिंग टैग्स है। तो ये हम लोगों ने सिर्फ सिंपल कुछ टैग्स देखे हैं। अभी हम ब्लैक कोड जो है वो अगर हम ट्राई करके देखते हैं, so here actually it is not giving any of the change in a black code. so black code के लिए हमको कुछ तो like division tag या फिर span tag के अंदर अगर हम उसको यूज करते तो it will give some effect for the black code tag. so these are the different text editing tag. ऐसे आपको जितने भी tags है you can just use this tag and just check out like what kind of changes it is giving. अभी तक हम लोगों ने font size कैसे increase करना है, decrease करना है, फॉन्ट का टाइप कैसे चेंज करना है, फॉन्ट को कलर कैसे प्रोवाइड करना है. सो दीज आर अगेन सम फॉर्मेटिंग टैग विच आर अवेलेबल. सो दैट ऑल्सो विल सी कि उसका कैसे यूज होता है. So here one example is given, like for every example if you are using that tag what kind of change in output you will receive. Now next is very important is a hyperlink tag. अब इसमें हाइपरलिंक टैग मतलब हमने देखा कि कोई भी टेक्स्ट जो है जब हम उसको क्लिक करते हैं तो ये न्यू इसमें ओपन होता है. ओके यहाँ पे जाने के पहले किसी को कुछ पूछना है? अभी तक हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा है, एनीबॉडी वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? सो यू कैन आस्क. Yes, you can ask a question. मॅम Yes. ते ब्लॅक कोट आहे का ब्लॉक कोट आहे मॅम? ते तिथं तिकडे मागे ब्लॉक असेल, ब्लॉक मला कोट वाटतं ब्लॉक असेल बहुतेक, त्यामुळे पण नसेल आउटपुट ते आलेलं. इट्स अ BLOCK है, या इट्स अ BLO. माइट भी उसकी वजह से उसका इफेक्ट नहीं आया. या देखो ब्लॉक कोट यानी खाली उसने क्या किया, उसके ऊपर और नीचे एक स्पेस, अपर साइड, लो साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट कर देता है स्पेस का, और वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको शो होता है. सो इट्स अ ब्लॉक कोट, क्योंकि स्पेलिंग वहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया था. सो इट इज नॉट शोइंग द आउटपुट. ओके एनी अदर थिंग्स यू वांट टू आस्क? कैसे रन करना है, कैसे कोड लिखना है, ये समझ में आया है सब लोगों को? So I hope there is no question at all from your side.
ओके, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेरी है, हम लोग उसको इसमें डालते हैं हमारे गूगल क्लासरूम में. So I am expecting that you will perform that small thing and upload the output in your Google Classroom, ताकि सब जन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं मुझे समझ में आएगा. कल का वीडियो लेक्चर मेरे से पोस्ट करना रह गया. आई विल जस्ट पोस्ट दैट लेक्चर टुडे. एक बहुत छोटा सा क्विज जो है आज हमने पोस्ट किया है, जिसमें आपको एक छोटा सा स्मॉल HTML प्रोग्राम जो है आपको यूज जो है आपको क्रिएट करना है. और जितने भी हमने 6 हेडिंग टैग्स देखे और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देखे, तो सिंपल एक कोई भी टेक्स्ट ले लो, हेलो या कोई भी टेक्स्ट, उसमें वो सब फॉर्मेटिंग के जितने टैग्स हमने देखे वो यूज करो. आपका कोड और उसका जो भी आउटपुट आया रहेगा वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो. इसका जो ड्यू डेट रहेगा वो कल के लिए है, तो कल के लेक्चर में हम लोग चेक करेंगे कि किसने किसने क्या क्या किया है और क्या क्या अपलोड किया है. ओके, सो करंटली 56 स्टूडेंट हैज जॉइंड ओनली द गूगल क्लासरूम आउट ऑफ योर 83 स्टूडेंट्स. सो टेल योर फ्रेंड्स कि ज्वाइन करो, क्योंकि ये हर एक रोज हमारा स्मॉल क्विज इसमें आएगा. आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू बी इन द गूगल क्लासरूम. ओके, और प्री रिक्विसाइट टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं दिया होगा, सो जस्ट गिव द प्री रिक्विसाइट टेस्ट. वेरी फ्यू स्टूडेंट हैज गिवन इट. आपका फर्स्ट लेक्चर जो है 4 तारीख का, उसकी अटेंडेंस जो है वो इसमें से ही कंसिडर होने वाली है. सो चेक दैट एवरीबडी हैज गिवन दिस प्री रिक्विसाइट टेस्ट. So I hope you have understood. So should I end the meeting? Ma'am? Yes. Ma'am, that you created now that classroom a tag, no? So it's telling that type your answer. हाँ, तो आप जो भी कोड लिखोगे ना आपके इसमें, वो कोड सिर्फ आपको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा. यहाँ पे मतलब Okay, आपको ma'am. कोई वर्ड फाइल जो है ना वो आपको अपलोड नहीं करना है. आप जो कोड लिखने वाले हो ना, वो सिर्फ आपको जो टाइप किया हुआ कोड जो है वो यहाँ पे क्या करना रहेगा, कॉपी करके पेस्ट करना रहेगा. क्योंकि काफी लोग Okay, ma'am. इसमें करेंगे ना, लाइक ये ट्राइड एडिटर में. तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस मच. Ma'am, we can Yes. also save it, no? There's Yeah. option also. लेकिन अभी मैंने इसको क्विज में कर दिया है ना कन्वर्ट. अगर आपको आउटपुट भी अपलोड करना है तो हम क्या करेंगे, उसको एक असाइनमेंट के इसमें डालेंगे. तो असाइनमेंट में फिर आप वर्ड फाइल या PDF फाइल अपलोड कर सकते हो. तो आज आप क्या करो, सिर्फ कोड डालो. नेक्स्ट कल से हम अगर जो भी देंगे, कल या परसों से जब भी क्विज, तो मैं उसको असाइनमेंट करके उसको कन्वर्ट कर दूंगी. सो यू कैन अपलोड योर वर्ड फाइल ऑल्सो. ओके. Okay, ma'am. Yeah. Anything else? Okay, should I end the meeting?